हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है बच्चों। आज फिर से हम क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दो लंब रेखाओं के बीच का कोण निकालना या बीच की प्रवणता निकालना, दो रेखाओं के बीच की प्रवणता। आज उसी क्रम में अगली हेडिंग लेके आया हूँ, दो रेखाओं के बीच का कोण। वहाँ पे कंडीशन थी कि दो परस्पर लंब रेखाएं, और यहाँ पे है दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, बात आती है कि इस चैप्टर में मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसके फार्मूले, जिनका डेरिवेशन हम हर वीडियो में धीरे धीरे दो चार फार्मूलों का डेरिवेशन में डेली कर रहा हूँ। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको कॉपी पे, एक रफ कॉपी पे नोट कर लीजिए, डेरिवेशन को ज़रूर समझ लीजिए, करके देखिए। उसके बाद जब एक्सरसाइज में डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद जब एक्सरसाइज शुरू करूँगा, लगभग हम एक क्वेश्चन भी बताते हैं, हर डेरिवेशन पे एक क्वेश्चन में बताता भी हूँ। अगर जब एक्सरसाइज शुरू जब होगी तो आप उसको लगाने में आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपको सारे फार्मूले क्लियर होंगे। तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से समझिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इनको लाइक करिए, अच्छा लगे, और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप तक पहुँच रहे हो तो आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तभी पहुँचेंगे। और लाइक प्लीज़ ज़रूर करिए, और जो आपके दोस्त व्यवहारी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको भी भेजिए, ओके, कि किसी का नुकसान ना होने पाए। अगर वो नहीं जानता है तो उसको आप ज़रूर भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए। नहीं वीडियो भेज पा रहे हैं तो चैनल का नाम बता दीजिए, उससे बच्चे देखें, लेकिन देखें ज़रूर, ओके, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ाई बहुत ही प्रभावित हो रही है। तो आइए इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हेडिंग है दो रेखाओं के बीच का कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो दो रेखाएं होंगी वो ना तो समांतर होंगी और ना ही परस्पर लंब होंगी। तो कैसी होंगी? जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हों। तो कहेंगे क्या? सबसे पहले देखिए, एक्स वाई तल में हम जब दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं लेते हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है L1 और एक रेखा ये ले लिया L2, क्लियर। एक है L1 और एक है L2, ये। अब इन दोनों रेखाओं के का जो झुकाव है, दोनों रेखाओं का जो झुकाव है वो है θ1, और इसका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में θ2 है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि झुकाव क्या होता है। तो झुकाव का मतलब वो प्रवणता या कोण। तो वो क्या होता है? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जो वामावर्त हम घूमते हैं उसी को हम रेखा का झुकाव कहते हैं। तो ये देखिए, एक्स अक्ष की दिशा में वामावर्त घूमने पे θ1 और θ2 है, और ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपको पता है कि जब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेंगी, कोई भी रेखा अगर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बनता है। तो ये जो युग्म है ये है थीटा। तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये आप मान लीजिए है फाई। क्लियर स्टूडेंट? और दोनों ही रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, हमने क्या बताया कि माना एक्स वाई तल में दो रेखाएं, ओके, कौन कौन सी? L1 व L2, जिनके या जिनका झुकाव θ1 व θ2 है, तथा प्रवणताएं क्रमशः M1 व M2। ओके, समझ में आई बात स्टूडेंट? अब लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिनसे बने दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स? जिनसे बने शीर्षाभिमुख
कोणों के युग्म क्रमशः थीटा व फाई। क्लियर? बात समझ में आई? यानी एक्स वाई तल में जो दो रेखाएं हमने L1 और L2 ली हैं, उनके का जो झुकाव है वो θ1 और θ2 है, और दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बने हैं वो क्रमशः थीटा और फाई बने हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं बीच का कोण कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि थीटा प्लस फाई बराबर 180 अंश, ये है रैखिक युग्म कोण। क्लियर? रैखिक युग्म कोण। तो यहाँ से आप फाई बराबर निकालेंगे तो फाई बराबर निकलेगा 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो दोनों पक्षों में tan ले लीजिए। तो दोनों पक्षों में tan लेने पर तो tan फाई बराबर tan 180 माइनस थीटा। तो tan फाई बराबर माइनस tan थीटा। ओके, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में दूसरे चतुर्थांश में tan जो होता है निगेटिव होता है, 180 में चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं चूंकि, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें, ये तो थीटा हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अगर इस कोण की बात करें तो ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो जब बहिष्कोण होगा तो यहाँ से आप निकालोगे तो θ2 बराबर θ1 प्लस थीटा हो जाएगा। ये है आपका कौन सी प्रमेय लगेगी? बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। क्लियर? तो यहाँ से आप निकाल लीजिए मान थीटा का। तो थीटा का मान कितना निकलेगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में tan ले लीजिए। फिर से दोनों पक्षों में tan लेने पर पुनः, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर tan θ2 माइनस θ1। ओके, अब यहाँ फार्मूला खोल दीजिए tan a माइनस बी का। तो tan थीटा बराबर tan a माइनस बी मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, ये हो गया। क्लियर? अब देखिए ये हुआ tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे tan θ2 का मतलब हुआ m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। क्लियर स्टूडेंट? m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ tan थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है, और ये किसके बराबर है? tan फाई के बराबर है। अगर हम यहाँ से देखें माइनस tan थीटा, तो देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर आ गया, और यहाँ से हमने निकाला है माइनस का tan थीटा। ठीक, तो दोनों की तुलना कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। क्लियर दिख रहा है? तो इधर आते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो माइनस tan थीटा, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ भी tan थीटा है, ये इधर भी आ सकता है, तो आप इसको लिख लीजिए। जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी हो जाएगा, तो ये माइनस उठा के इधर कर लीजिए, तो ये हो गया tan थीटा बराबर माइनस tan फाई। ओके, अब ये पक्ष बराबर है तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, माइनस tan फाई बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर लेंगे तो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, माइनस से माइनस कर दीजिए कैंसिल, तो हमारे पास आया tan फाई बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके ओके, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप
दोनों के बीच कोण फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें आगे कि यहाँ पर अगर दोनों रेखाएं जब समांतर होती थी तो आपको पता था कि दोनों के बीच का कोण बराबर था। अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर थी तो दोनों के बीच का कोण बराबर था, लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं तो इसका मतलब दोनों रेखाएं समपाती हैं और इस स्थिति में कोण है नहीं। और अगर तीनों रेखाएं, तीनों बिंदु जो हैं, 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु अगर संरेख होते थे तो क्या होता था, संरेख की स्थिति में कि रेखा की जो ढाल होती थी वो बराबर होती थी। मान लीजिए ए बी और बी सी रेखा है तो ए बी की ढाल और बी सी की ढाल आपस में क्या होती थी, बराबर होती थी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसका। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है रेखा के समीकरण, ठीक है ना। तो रेखा के समीकरण का मतलब हुआ रेखाओं के दो समीकरण होंगे। एक तो होगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और एक होगा वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी इसमें एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखिए बात आती है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो जब हम किसी के समांतर कहेंगे तो इसका मतलब कि उसके द्वारा जो कटा हुआ अंतःखंड होगा वो वाई अक्ष पे कटेगा, यानी एक्स अक्ष के कहेंगे तो वाई पे कटेगा। जैसे कि ये देखिए तल है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब एक्स अक्ष के समांतर कह रहा तो एक्स अक्ष ये हुआ। अब इसका समांतर का मतलब हुआ कि या तो वाई अक्ष के ऊपर या तो नीचे। तो वो तो आपके निर्देशांक पर निर्भर करेगा कि निर्देशांक दिया कैसा है। तो मान लीजिए हमने एक्स अक्ष के समांतर इस पे खींच दिया, ठीक। तो ये जो अंतःखंड कट रहा है वाई अक्ष पे कट रहा है, मान लो ये के है, ये के है, ओके। तो जो इस तल पर बिंदु होगा P, तो इसके निर्देशांक आपको पता ही है। तो मान लीजिए इसके निर्देशांक हैं ये x और ये मान लीजिए होगा y। तो ये x है और ये y है। तो जो इसके निर्देशांक होंगे वो x, y होंगे। हालांकि उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ है कि जिस अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कहेगा तो उस अक्ष के समांतर हम समीकरण कैसे निकालेंगे ये हम बता रहे हैं। तो अगर x अक्ष के समांतर कह रहा है तो जिस रेखा का पूछ रहा है वो रेखा y अक्ष को काटेगी और जितना काटेगी तो रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा। हाँ देखिए, तो लिखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष पर कटा अंतःखंड माना x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष पर कटे अंतःखंड के है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर के, ओके, y बराबर के या y माइनस के बराबर जी, ये हो जाएगा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है ना। और अगर x अक्ष का समीकरण कहें, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, ये याद रखिएगा। अगर x अक्ष का समीकरण कहता है तो y बराबर 0 और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कहता है तो y माइनस के बराबर 0। इसी प्रकार अगर दूसरी जो हेडिंग है वो है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण का मतलब ये हो जाएगा, जैसे यहाँ जब x अक्ष की बात करी थी तो देखिए समीकरण y में बना था, और जब हम y अक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे चित्र पहले समझ लो। चित्र देखिए, इधर हम चित्र छोटा समझा दे रहे हैं। ये आपका y अक्ष है
तो वाई एच के समांतर का मतलब इस तरीके से। तो एक्स अक्ष पे जो अंताखंड काटेगा ये मान लीजिए एच काट रहा है एक्स अक्ष पे, ओके। तो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक। तो ये जो अंताखंड काट रहा है तो ये हो गया एच। तो यहाँ पर जो रेखा का समीकरण होगा वो होगा एक्स बराबर एच, एक्स बराबर एच या एक्स माइनस एच बराबर जीरो, एक्स माइनस एच बराबर जीरो। और अगर हम कह दें कि वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण तो वो होता है एक्स बराबर जीरो। क्लियर? यानी हम जिसकी बात करेंगे, जिस समीकरण की बात करेंगे उसका दूसरा वो जीरो हो जाता है। अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स जीरो हो जाएगा और वाई की बात करेंगे तो वाई जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष का समीकरण तो वाई बराबर जीरो, यानी एक्स यहाँ नहीं रहा। और अगर हम समीकरण की समांतर की बात करेंगे तो वाई माइनस के बराबर जीरो। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही? क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ये हो गए आपके। अब इसके बाद जो हमारा फार्मूला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। उसमें है कि एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, यानी जब कोई एक बिंदु दिया हो और उस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हैं तो उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसा होगा उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगी अभी 10th की और उसके बाद 9th की। ओके, अगर आपके भाई बहन हैं 9th में हैं 10th में हैं तो उनको भी दिखाइए वीडियो। थैंक यू।